क्लास के रिवीजन क्लास के अंदर हमने इसके 3 तरीके के डायग्राम सीखे थे, जिसके अंदर सबसे पहला था आपका सिंपल, उसके बाद था मल्टीपल और उसके बाद था कौन सा आपका सब डिवाइडेड। ठीक है, आज की क्लास में इसके 2 डायग्राम और सीखेंगे हम, जिसके अंदर जो सबसे पहला डायग्राम आएगा आपका 4th नंबर पे बेटा, उसे बोला जाएगा यहाँ पे परसेंटेज बार डायग्राम। अब जो ये परसेंटेज बार डायग्राम होता है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, उसको जरा ध्यान से फोकस करके यहाँ पे समझेंगे आप। जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2021 में और 2022 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये दिया हुआ है हमें डाटा। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ट्वेंटी 40, 35, 30, 42, 28। ठीक है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे परसेंटेज बार डायग्राम निकालना है। तो नाम में इसके क्या है, परसेंटेज। तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें इस डाटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे वाली साइड 2021 के डाटा को और यहाँ पे 2022 के डाटा को सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर कन्वर्ट, परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल ये होता है बेटा कि सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल अगर हम देखते हैं तो 5 और 5 10, 1 4 3 7 2 9 और 1 10, 100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये दोनों की ही क्या ही गिवन है, इसका मतलब परसेंटेज ही गिवन है। अगर 100 आ रहा है सम, तो क्या गिवन है यहाँ पे, इसकी परसेंटेज गिवन है। अब जब ये परसेंटेज गिवन है तो ये एमसीक्यू के हिसाब से भी सोचो और समझो इस चीज को। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बार डायग्राम होता है जिसके अंदर सारे बार्स जो होते हैं वो सिमिलर लेंथ के बनते हैं या सिमिलर हाइट के बनते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा बार डायग्राम होता है जिसके अंदर, जो ग्राफ के अंदर, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फिर समझते हैं। देखिए बेटा इधर 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका ईयर 2021 और यहाँ पे आ गया 2020 और इस साइड आ गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैक्सिमम देखा जाए बच्चे तो मैक्सिमम कितना है, 100 ही है भाई। मिनिमम तो क्या जाएगा 25 और मैक्सिमम तो 100 तक जाना चाहिए। ये आप 20-20 का गैप लीजिए, यहाँ 20, 40, 60, 80 और 100। हमें बेटा जो बार बनाने ना, बार बनाने इसके टोटल के, किसके बनाने हैं, इसके टोटल के। और परसेंटेज में टोटल हमेशा कितना आता है, 100 ही आता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी डाटा किसमें गिवन है आपको, परसेंटेज में। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पहले कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बनाते हैं बार, तो दोनों ही बार्स बनेंगे हमारे ठीक है। अब दोनों बार्स की हाइट क्या बनी है बेटा, दोनों 100 यानी सिमिलर बने हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है ये समझते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा स्टैट्स के मार्क्स कितने हैं यहाँ, 25। तो आप 2021 वाले में 20 ये रहा,
25 आएगा आपका यहाँ। तो मैंने क्या करा बच्चे यहाँ पे 25 पे क्या कर दी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब 25 के बाद अगला कितना है 40। वो कहाँ पे लेना है मेरे को, इस 25 से ऊपर लेना है ना बेटा। तो 25 के अंदर प्लस करेंगे कितने, आप 40 प्लस कर देंगे। 25 में कितने प्लस करेंगे 40। तो अब अगला जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा 65 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा बेटा, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ होगा लास्ट वाला, ये ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा आपके पास 35 बच जाएगा। अब इसको मेंशन कर देता हूं, अभी मैं फिलहाल लिख के मेंशन कर रहा हूं। आप इसमें शेड्स दे सकते हैं अलग अलग तरीके की, जैसे ये 25% है, ये 40% है, और ये वाला आपका 30। ऐसे ही बच्चे अब नेक्स्ट में करेंगे। अब नेक्स्ट में पहला कितना है 30, तो 30 आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद कितना है 42, 30 और 42 कितने हो जाएंगे 72। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ कितना रह जाएगा 28। तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर दीजिए 30%, 42% और नेक्स्ट वन इज 28%। क्लियर है। तो ये क्या बन गया बच्चे हमारा यहाँ पे परसेंटेज बार डायग्राम। तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्या बताया, ऐसा डायग्राम जिसके अंदर लेंथ क्या बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी, वो कौन सा कहलाएगा बेटा हमारा यहाँ पे परसेंटेज बार डायग्राम कहलाएगा। याद रखना बस ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बनता है बेटा हमारा यहाँ पे डेविएशन बार डायग्राम। क्या बनेगा अब हमारा यहाँ पे डेविएशन बार डायग्राम। फिफ्थ वन बनेगा हमारा यहाँ डेविएशन बार डायग्राम। अब डेविएशन बार डायग्राम क्या बोला जाता है, डेविएशन बोलते हैं बेटा जहां पे आपका डायग्राम प्लस और माइनस दोनों फिगर्स का बनाया जाता है। ठीक है, उस तरीके के डायग्राम को क्या बोला जाता है, डेविएशन बार डायग्राम बोला जाता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ईयर, और दूसरी तरफ है आपके पास सेविंग्स एंड डेफिसिट्स। ईयर की बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पे। तो ईयर हमें गिवन है 17, 2018, 19, 20, 21, 22। उसके बाद बेटा सेविंग और डेफिसिट की बात करें 30, -20, 10, 15, 25, 20। अब यहाँ पे हमें जो चीज फोकस करनी है बेटा वो क्या करनी है कि हमें ना इस क्वेश्चन में दो जगह पे कौन सी फिगर गिवन है, यहाँ पे ये नेगेटिव फिगर गिवन है। कैसी गिवन है, और अगर हम एज पर क्वाड्रेंट रूल चलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, लास्ट वाला जो होता है। तो इसके लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, अब यहाँ पे हमने लिया बच्चे 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश। सबसे पहले ईयर्स लेने हैं हमें, तो ईयर यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे दोनों के लिए। 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 2022। उसके बाद देखो बेटा मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम कितना है इसमें 30। तो आप यहाँ पे 10-10 का गैप ले सकते हो इजीली। 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या है ये हमारे पास सेविंग एंड डेफिसिट। ठीक है बेटा,
अब 2017 में कितना था बेटा हमारे पास 30, तो आप 2017 में जाएंगे, ये रहा 30 पे आप बार बना दीजिए अपना ये, ठीक है। उसके बाद कितना है -20, तो -20 माइनस वाले ग्राफ कहाँ पे आएंगे बेटा, आपके नीचे की तरफ आएंगे, तो ये क्या हो गया बेटा अब हमारा यहाँ पे ये -20। नेक्स्ट वन क्या है, प्लस का 10, उससे नेक्स्ट क्या है 15, उसके बाद अगला क्या है बेटा माइनस का 25, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है बेटा हमारा अगेन 20, क्लियर। तो ये कौन सा डायग्राम बन गया बच्चे अब हमारा यहाँ पे डेविएशन बार डायग्राम बन गया, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को क्या करा जा सकता है, एक साथ शो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपके बार डायग्राम के पांचों डायग्राम खत्म होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल मतलब एकदम सिंपल, एक डाटा दिया होगा प्लॉट कर दो। दूसरा होगा बेटा आपका मल्टीपल, जिसके अंदर एक से ज्यादा डाटा दिए होंगे, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, अटैच करके बनाए जाते हैं, वो मल्टीपल कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड वन होता है बेटा हमारा सब डिवाइडेड, जिसके अंदर हम एक ही बार को क्या करते हैं अलग अलग टुकड़ों के अंदर डिवाइड करते हैं। चौथा आया था हमारा इससे पहले वाला परसेंटेज, और परसेंटेज बार डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर सारे बार्स कैसे बनेंगे, एक सिमिलर साइज के बनते हैं। और उसके बाद आएगा आपका डेविएशन, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिया जाता है, ठीक है। ये 5 बार डायग्राम्स हैं आपके। इसके बाद आएगा इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा पाई चार्ट का, ठीक। अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है बेटा हमारा यहाँ पे किस चीज का होता है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के लिए बेटा एक कॉमन क्वेश्चंस कोई भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए इधर, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और ये आता भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा इधर ब्रांड्स दिए हुए आपको यहाँ पे, सेट सोल्ड ब्रांड्स हैं ये टीवी के, सेल परसेंटेज, और उसके बाद यहाँ पे हमें निकालनी होती है इसकी डिग्री। अब क्वेश्चन के अंदर जो ब्रांड्स गिवन है बेटा हमें, सैमसंग, अकाई, ओनिडा और सोनी, लास्ट वन है इनका यहाँ पे टोटल। इसकी बेटा 480 यूनिट सेल हुई हैं, इसकी 360 यूनिट सेल हुई हैं, इसकी 240 यूनिट सेल हुई हैं, इसकी 120 हुई हैं, और टोटल जो यूनिट सोल्ड हुई हैं बेटा वो हुई है यहाँ पे 1200। कितनी सोल्ड हुई हैं? हमेशा अगर आपको कोई चीज परसेंटेज में दी है तो डिग्री में तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई डाटा हमें दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का इस पहले का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए सैमसंग वाले का, भाई टोटल लेंगे नीचे आप, टोटल कितना है 1200, ठीक है। उस 1200 में से सैमसंग के कितने टीवी सोल्ड हुए हैं 480, इनटू में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, कितना परसेंट हो गया ये यहाँ पे 40% हो गया। कितना हो गया बच्चे ये 40%। तो आप यहाँ पे पहले मेंशन कर दीजिए 40%, ये हो जाएगा 30%, 20%, और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है।
अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, हमारा परसेंटेज में। अब मेरे को अगला कॉलम क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है हमें। सिंपल आपको एक रूल बता रखा है मैंने कि 40 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3.6 से। क्या करो, 40 मल्टीप्लाई बाय 3.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पहला आ रहा है आपका यहाँ पे 144 डिग्री, दूसरा आ रहा है बच्चे आपका 108 डिग्री, तीसरा आ रहा है आपका 72 डिग्री, और नेक्स्ट वन आ रहा है 36 डिग्री, और टोटल आ रहा है आपका 360 डिग्री। आंसर चेक करने का तरीका यही होता है कि आप इसका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 360, तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है बेटा, इसके अंदर इसका ग्राफ। ठीक है, अब जब हम ये बनाएंगे यहाँ पे, देखिए बेटा सबसे पहले डिग्री ना, हमेशा ये याद रखना, अगर पाई चार्ट सही बनाना चाहते हो तो सबसे पहले कभी भी बड़ी वाली डिग्री को मत लो, सबसे पहले आप लो सबसे छोटी डिग्री। कितनी है यहाँ पे, 36 डिग्री। तो बच्चे 36 डिग्री, और ऐसे ही सेम डी होता है आपको जो दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे, जो नीचे वाले, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं वो लेनी होती है हमें। तो यार लेफ्ट साइड से आप चलेंगे, हमें क्या लेना है बेटा, 36 डिग्री लेना है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ 36 डिग्री पे आ गया ये, ठीक है। ठीक, ये बन गया हमारा पहला किसका, 36 डिग्री का। इसके बाद हमें क्या करना है, अगला जो बनाना है उसके लिए क्या करना होता है बेटा, इस डी को जो ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी इसके ऊपर रखना होता है। ठीक है, अब कितना बनाना है मेरे को, 72 डिग्री का। कितना बनाना है यहाँ से, 72। तो यहाँ से मैं जाता हूँ 70, 71, 72। तो ये कितना बन गया मेरा, यहाँ पे तो चलो दिख रहा है लेकिन आपको डी में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से बना लेना, 72 डिग्री हो गया। नेक्स्ट कितना है मेरा, 108। तो अब यहाँ से डी को लेके गया, इस लाइन को मैंने यहाँ पे स्टॉप किया। अब कितना बनाना है मेरे को, 108। तो 10, देखो 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री से आगे जाना, क्योंकि यहाँ पे आगे कंफ्यूजन हो जाएगी कि 100 इधर है, 100 इधर जाएंगे हम, 108 की तरफ जाना है, तो ये आ गया आपका 108 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाना है इसके बाद मेरे को, 144। वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो बाकी का बच गया यहाँ पे, रुको एक गलती करी है अभी, इतनी खुशी हुई है गलती पे। देखो पहला था बेटा आपका 36, अगला है आपका यहाँ पे 72, उससे अगला है बेटा हमारे पास 108, ठीक है, और उसके बाद क्या बच जाएगा मेरे पास, 144 का बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, सबसे पहला आया था बेटा हमारे पास 36 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 72 डिग्री, उसके बाद 108 डिग्री, और उसके बाद 140। तो आप अगर बड़ा पहले बनाएंगे तो उसमें एक दिक्कत आती है कि डी पूरा ही घुमाना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, बड़े वाला जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। और एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हैं ये सैमसंग है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि सैमसंग, अकाई और ये सब ना है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार बनाना है एग्जाम में आपने।